प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत की बात यूनाइटेड नेशन कर रहा है। 150 देश के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि कोविड नेशनलिज्म से बाहर निकलकर आप कोविड ग्लोबलिज्म में चले गए। हम चाहते तो कोविड के वैक्सीन का उपयोग व्यापार के लिए कर सकते थे, हम डिप्लोमेसी के लिए कर सकते थे, लेकिन मानवीयता के सवाल पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार डिप्लोमेसी नहीं करती है, स्वार्थ नहीं करती है। हम स्वार्थ और डिप्लोमेसी से ऊपर उठकर अपना काम करते हैं। मैं एक और आगे बढ़ना चाहता हूं। कैसे अधिष्ठान परिवर्तन हुआ है? 1931 में 20 अक्टूबर 1931 को महात्मा गांधी ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एक भाषण दिया था लंदन में, जिसमें उन्होंने कहा था जब ब्रिटेन भारत में आया तो चीजों को एज इट इज रखने की जगह उसने क्या किया? दे स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सॉइल एंड लुकिंग एट द रूट्स। और क्या हुआ? दे लेफ्ट द रूट्स एज दे वर एंड द ब्यूटीफुल ट्री पेरिस्ड। उन्होंने भारतीय शिक्षा के बारे में बताया था कैसे एक सुंदर वृक्ष को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया। उसी साल 1931 में बंगाल में आशुतोष मेमोरियल लेक्चर हुआ। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी ने कहा था कि जब तक आइडियाज इन स्वराज, स्वराज इन आइडियाज नहीं होगा, विचारों का स्वराज नहीं होगा, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। गुलामी किस प्रकार से विचारों और संस्कृति में आती है उसका उन्होंने विवेचन किया था, भाषा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, विचारों के द्वारा। ये 31 के दो भाषण हैं, एक तरफ गांधी जी लंदन में, दूसरी तरफ आशुतोष मेमोरियल लेक्चर कोलकाता में। क्या हुआ? आजादी मिली, हम सब जानते हैं। आप सोशल साइंस की किताबों को ढूंढ लीजिए, राजनीतिज्ञों का भाषण सुन लीजिए। यूरोसेंट्रिक पॉलिटिक्स, यूरोसेंट्रिक विचार हमारे समाज अध्ययन को डोमिनेट करता रहा है। हम समाज अध्ययन में, हम विचारों के क्षेत्र में यूरोप की गुलामी करते रहे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, उनके सारे मन की बात सुन लीजिए, पार्लियामेंट के स्पीच को सुन लीजिए। इन्होंने पहली बार यूरोसेंट्रिज्म को गुड बाय कहा। पूरा भाषण इंडिया सेंट्रिक है, भारतीय संस्कृति के सेंट्रिक है। भारत के संसाधनों से जो बौद्धिकता आती है उसे उन्होंने देश दुनिया को बताने की कोशिश की है। क्या यह अधिष्ठान परिवर्तन नहीं है? क्या हम आजादी की दूसरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जब विचारों की स्वतंत्रता के लिए भारत 130 करोड़ जनता कदम बढ़ा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, मैं उस मॉडर्निटी की बात नहीं करूंगा, चूंकि आनंद शर्मा जी तुरंत कहेंगे उनको अब संसद में लाइए। मैं उनको अब संसद में कहां से लाऊंगा? मैं उनकी मॉडर्निटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो आधुनिकता की परिभाषा है, उस परिभाषा में मैं बताना चाहता हूं डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, de-Europeanization of ideas, de-Europeanization of the administrative structures। इन तीन बातों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उसका मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नई शिक्षा नीति में गठन किया गया है। 1775 में एडम फर्गसन ने मैकफर्सन को कहा था, अपना शिष्य था मैकफर्सन का, गो टू इंडिया टू डिस्कवर, टू कलेक्ट एंड टू ट्रांसलेट द इंडियन लिटरेचर। 1775 से लेकर 2020 तक हम यूरोप के द्वारा ट्रांसलेटेड, यूरोप के द्वारा शोध किए हुए चीजों को पढ़ते रहे, लिखते रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। आज पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को अनुवाद करना, उन पर शोध करना, यह भारत की नई परंपरा बनी है। बस मैं एक चीज के साथ में समाप्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, एक बात विपक्ष को समझ लेना चाहिए। संजय सिंह जी उस दिन बोल रहे थे, क्या कहा? संजय सिंह जी ने कहा रिपब्लिक डे की बात कर रहे थे। 2014 को 20 जनवरी को किसने कहा था हम गणतंत्र दिवस को डिसरप्ट करेंगे? मैं उनके लिए कविता कहना चाहता हूं। मैं टूटा तो सब टूटेगा, मैं टूटा तो सब टूटेगा, जो कुछ भी है वह भी छूटेगा।
मैं हूं तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। इसलिए कृपया करके ऐसी राजनीति मत कीजिए जो गणतंत्र पर सवाल हो, ऐसी राजनीति मत कीजिए जो भारत की अस्मिता पर सवाल हो, ऐसी राजनीति मत कीजिए। धन्यवाद राकेश जी, पर सवाल हो। धन्यवाद।